राम कुमार टोप्पो की महिला रिश्तेदार के साथ कथित बदतमीजी का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विधायक ने प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार सीतापुर विकासखंड के राजापुर उप तहसील में तैनात तहसीलदार पर आरोप है कि उन्होंने विधायक राम कुमार टोप्पो की बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला अपनी समस्या को लेकर तहसीलदार के कार्यालय पहुंची थी। आरोप है कि समस्या बताने के दौरान तहसीलदार ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया। इस व्यवहार से महिला मानसिक रूप से आहत हुई है। घटना के बाद विधायक राम कुमार टोप्पो अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और मामले में एफआईआर दर्ज करने सहित तहसीलदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और जांच की जा रही है। तो पूरे मामले पर जांच की मांग की जा रही है। वहीं इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सरगुजा में नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की सूचना मिल रही है। विधायक और समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। विधायक राम कुमार टोप्पो पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए। बीच बचाव के दौरान एसडीएम को भी चोट लग गई। विधायक की चचेरी बहन से बदसलूकी आरोप का ये पूरा मामला है, जहां पर पहले विधायक ने इस पूरे मामले पर नाराजगी व्यक्त की और अब जब मारपीट हुई है तो पूरा शक विधायक के ऊपर जा रहा है। विधायक अपनी बहन के साथ सीतापुर थाने पहुंचे। नायब तहसीलदार के खिलाफ आवेदन दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नायब तहसीलदार के खिलाफ आवेदन दिया गया है। विधायक की बहन के साथ बदतमीजी का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर अब विधायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये है कि विधायक और उनके साथियों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। बीच बचाव करने के लिए जब एसडीएम पहुंचे तो उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। एसडीएम को भी इस पूरे घटनाक्रम में चोट आने की बात सामने आई है। तो इस पूरे मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। विधायक की बहन की रिपोर्ट पर सीतापुर थाने में गाली गलौज और दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के मामले में नायब तहसीलदार के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी डिमांड की गई थी विधायक की ओर से। वो अपनी बहन के साथ पहुंचे थे और वो डिमांड कर रहे थे कि नायब तहसीलदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। और बड़ा अपडेट यह है कि फिलहाल इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेंट दिया गया है। तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है। वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और भी दीजिएगा, है ना। मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद मैं बोलते हुए निकल गया था। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है। बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में दिलीप जायसवाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, नायब तहसीलदार के खिलाफ शिकायत तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन विस्तार से बताइए कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए प्रियंका, ये बहुत बड़ा मामला है। आज शाम से पूरा मामला गरमा रहा है। मामला ये है कि जो विधायक की चचेरी बहन है वो राजापुर उप तहसील में है, वहां पर गई हुई थी और वहां पर उन्होंने एक फाइल लगाया हुआ था, एक दस्तावेज उनका था जिसपे तहसीलदार को साइन करना था। लेकिन तहसीलदार ने ये कहा कि आज हमारा जो कर्मचारी है, हमारे जो बाबू हैं वो नहीं आए हैं, छुट्टी में है, आप दूसरे दिन आ जाइएगा, मैं आप पे फाइल पे साइन कर दूंगा। और इसी दौरान आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी विधायक को लगी। उसके बाद विधायक ने तहसीलदार से बातचीत की फोन पर और उन्हें बुलाया। और जब उनको बुलाया गया तो उसी दौरान साथ में एसडीएम भी उनके साथ में गए हुए थे विधायक के पास। और ये बताया जा रहा है कि विधायक के जो लोग थे और विधायक थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की है, जैसा कि ये खुद अपना बाइट दे रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं। और इनका कहना है कि हमारा शर्ट भी फाड़ दिया गया उनके लोगों के द्वारा।
और जब इसकी पूरी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और नायब तहसीलदार और एसडीएम को पुलिस ने सुरक्षित वहां के लोगों की भीड़ से बाहर निकाला। ग्रामीणों की जो भीड़ लग गई थी, लगभग 100-150 लोग थे, उनकी भीड़ से बाहर निकाला गया। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो तहसीलदार हैं उन्होंने भी अंबिकापुर के कोतवाली थाने में आवेदन दिया हुआ है एफआईआर दर्ज करने के लिए। उससे पहले उन्होंने कलेक्टर से भी मुलाकात की। राजस्व विभाग के अलग अलग जो कर्मचारी हैं उन्होंने मुलाकात की है और कलेक्टर भी इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि जो भी जांच के बाद कार्रवाई होगी कि आखिर दोनों का जो बयान है उसमें कौन सच है, कौन झूठ है, कौन क्या कुछ कर रहा है, तो जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल। और अब एक सवाल और जुड़ गया है कि आखिर नायब तहसीलदार के साथ मारपीट किसने की है। जांच जारी है, आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।